नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस से जो है आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 41 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता और अन्य अयोग्य अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। ठीक है, तो यही पूछा गया था, काम करने का जो अधिकार है डीपीएसपी के अंदर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर अनुच्छेद 41 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ओणम जो त्यौहार है, जो कि केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, उसमें जो है किसकी पूजा की जाती है। तो इसमें जो है आपका भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ओणम का उत्सव चिंगम, सिंगम, सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ओणम का फेस्टिवल जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो 10 दिनों तक। ठीक है, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताते हुए चलें कि अब तक के 15 शिफ्टों यानी कि 6 मार्च तक की बात करें तो 15, 7 मार्च तक की बात करें तो 18। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे प्रत्येक दिन का शिफ्ट आपका बढ़ते जाएगा और इस अकॉर्डिंग जो है आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो है प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 12 शिफ्टों का 400 था, 15 शिफ्टों का 500 होगा, इसके अलावा 18 शिफ्टों का 600 होगा। उस तरह से जो है आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो उस प्रश्न का पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बाय करने का जो व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सअप पे जो है आपको किसी भी पेमेंट के माध्यम से, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे या अमेजन पे, ठीक है, पेटीएम, जिस माध्यम से आप 25 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके वापस ही उसी नंबर पर जो है आप स्क्रीनशॉट को सेंड कर दीजिएगा तो आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी पेमेंट आपका इसी नंबर पे करना है और पीडीएफ जो है डेली बेसिस पर आपको हर दिन 18 मार्च तक जो है मिलता रहेगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और प्रश्न आपको बता दें इसी पीडीएफ से आ रहा है। अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस वही चीज़ पढ़िए जहाँ से प्रश्न अब आपका फंसे। ठीक है, तो सारे चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। तो इसका राइट आंसर 8वीं अनुसूची होगा। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये भाषाओं से संबंधित है और शुरुआत में जो है 14 आधिकारिक भाषाएं थी। अब लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो 14 और 8 यानी कि 8 जो भाषाएं हैं बाद के संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। जैसे 21वां संशोधन 1967 के माध्यम से जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 के माध्यम से जो है कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 के माध्यम से जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है आपके 8 भाषाएं जोड़े गए और वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 5वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। इसके अलावा आज ही के दिन में देखा गया
कि आपका जो है 2 प्रश्न जो है अनुसूची से आ गया है। तो आपको बताते हुए चलें कि हमारे भारतीय संविधान में जो है अभी वर्तमान में आपके 12 अनुसूची हैं। पहले जो है 8 अनुसूची हुआ करता था, लेकिन 4 जो है विभिन्न संशोधन के माध्यम से अलग अलग समयों पर जोड़ा गया। तो 12 अनुसूची में क्या क्या है, तो पहला अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें जो है राज्यों और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जो है आपका सूची है। इसके अलावा दूसरा जो आपका अनुसूची है उसमें जो है वेतन और भत्ते शामिल है। वेतन भत्ते किसके, तो राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, कैग का, विधानसभा अध्यक्ष का, इन सभी का। अनुसूची 3 की बात करेंगे तो अनुसूची 3 में जो है आपका शपथ और प्रतिज्ञान जो है शामिल है। अनुसूची 4 की बात करेंगे तो इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है, कि प्रत्येक राज्य में कितने कितने सीटें जो हैं होगा। 5वीं अनुसूची जो है वो आपका यहाँ पर देख ही लिए कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची 6 की बात करेंगे तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। अनुसूची 7 की बात करेंगे तो ये जो है संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों और कार्यों का जो है बंटवारा करता है, ठीक है, कि संघ सूची में कौन सा विषय होगा, राज्य सूची में कौन सा विषय होगा। जैसे संघ सूची की बात करेंगे तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और इसमें वर्तमान में जो है 97 विषय है। राज्य सूची की बात करेंगे तो इसमें आपका 66 विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें भी वर्तमान में 47 विषय है। इस पर कानून जो है राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। 8वां अनुसूची की बात करेंगे तो ये भी ऊपर देखें कि आपका भाषाएं से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये जो है पहले से हमारे संविधान में नहीं था, इसको जो है 1951 में पहला संशोधन होता है उसके माध्यम से जोड़ा गया। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश मामले हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुसूची 10 की बात करेंगे तो इसको भी बाद में जोड़ा गया था। 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से, और दल बदल जो कानून है वो आपका अनुसूची 10 में ही है। अनुसूची 11 की बात करेंगे तो इससे आपका 1992 में 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया है। और अनुसूची 12 की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और यह जो है नगर निगम के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि लखनऊ से जो है क्रांति का जो नेतृत्व है वो दमन जो है किसने किया, तो लखनऊ से बात करेंगे तो लखनऊ से हमने कल ही क्वेश्चन आपका आया था कि लखनऊ से जो है आपका क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया, ठीक है, तो बेगम हजरत महल जो है कल का राइट आंसर था। तो कल हम यही स्लाइड जो है आपके लगाए हुए थे, उसमें बताया गया था कि दमन किसने किया था, तो कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, ठीक है, ये जो है आपका 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो है दमन किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो 1857 का जो क्रांति है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आ ही रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी एक बार जो है आप देख लीजिएगा। बाकी 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो कानपुर से जो है आपका किसने नेतृत्व किया, तो कानपुर से जो है आपका नाना साहेब ने किया था। कल आया था कि नाना साहेब जो है निर्वासित होकर कहाँ चले गए थे, तो ये आपका नेपाल चले गए थे। तो नाना साहेब और वहाँ पर जो दमन किया था वो आपका वहाँ भी जो है कैंपेबल ही किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर आरा से बात करेंगे तो जगदीशपुर आरा से जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और विलियम टेलर जो है आपका वहाँ पर दमन किया था। फैजाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला वहाँ का नेतृत्व करता था और जनरल
जनरल लाड के द्वारा जो है वहाँ पर दमन किया गया। बरेली से बात करेंगे तो बरेली से खान बहादुर जो है नेतृत्व करता था और जनरल आयर जो है वहाँ पर दमन किया था। दिल्ली से की बात करते हैं तो दिल्ली से जो है आपका बहादुर सिंह जो है आपका नेतृत्व किया और निकलसन जो है वहाँ पर दमन किया था। झांसी से बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वहाँ पर नेतृत्व करता थी और ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज जो है वहाँ पर दमन किया था। इलाहाबाद से बात करेंगे तो लियाकत अली जो है वहाँ का नेतृत्व करता था और कर्नल नील के द्वारा जो है वहाँ पर जो है दमन किया गया था, ठीक है। इस पर जो है एक आपका कविता भी है कि कान में नाना, नानी नाना की कैप, लखन की बेगम, बेगम की कैप, जगदीशपुर कुमारा, बेचारा टेलर, फौज में मौलवी, मौलवी का लाड, बरेली में खाना, खाने को आया, दिल्ली के बहादुर, निकल के भागे, झांसी की लक्ष्मी, लक्ष्मी का हर रोज, इलाहाबाद से लिया खत, उसमें निकली नील, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप याद भी रख कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपके ऑप्शन में जो है महानदी दिया गया था, तो राइट आंसर महानदी होगा। महानदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र नदी है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहती है। और सतलुज, प्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो है ये सब नदियाँ सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के पास तिब्बत में होता है। पश्चिम में बहते हुए नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो लद्दाख से, सिंधु, बाल्टिस्तान और गिलगित से होकर और अटोक में पहाड़ियों से निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम पाकिस्तान के मिथनकोट के पास सिंधु में प्रवेश करने के साथ मिलती है। अगला है कि कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन में सोन था राइट आंसर। गंगा नदी प्रणाली भारत में दूसरी प्रमुख जल निकासी प्रणाली है। उत्तराखंड में गौमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और जाकर अलकनंदा में मिलती है। इसके बाद से इसका नाम जो है गंगा हो जाता है। अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा शामिल है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ जैसे पिंडरकर्ण प्रयाग में इससे मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा जो है रुद्रप्रयाग में मिलता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें 1450 किलोमीटर जो है उत्तराखंड और यूपी में है, 445 किलोमीटर बिहार में है, 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है। गंगा की बाई ओर सहायक नदी की बात करेंगे तो काली या शारदा, गंडक, कोसी और महानंदा है, ठीक है। दाईं ओर की सहायक नदियाँ यमुना है, सोन है और यमुना नदी जो है गंगा से इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इन नदियों के द्वारा ही इन जगहों पर बाढ़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें पूछा गया कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था। तो राइट आंसर जो है अनंतपाल होगा। नेक्स्ट उसमें पूछा गया कि 6वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2002 होगा और इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके बाद जो है एक अलग से मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच विटामिन कोबाल्ट इज प्रेजेंट। तो राइट आंसर होगा विटामिन B12, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। और इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन है और इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो राइट आंसर आपका बंगाल होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1946 में बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुना गया था, जहां उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और किस देश के साथ जो है हस्ताक्षर किया है भारत ने। तो भूटान इसका राइट आंसर होगा। ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 13 मार्च 2024 को है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के बीच जो है किया गया है। अगला है कि रेडियो एक्टिविटी का जो है SI मात्रक क्या है। तो राइट आंसर जो है बैक्यूरेल, इसका राइट आंसर होगा। बैक्यूरेल रेडियो एक्टिविटी की
व्युत्पन्न इकाई हैं। एक बेकरेल की रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक नाभिक का क्षरण प्रति सेकंड होता है। और बेकरेल का नाम जो है हेनरी बेकरेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की और काम के लिए 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी के साथ उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है पंडित रविशंकर डैश वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो राइट आंसर जो है सितार होगा। बाकी पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं। सितार का आविष्कार 1800 में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक तार वाला वाद्य यंत्र है। नया क्वेश्चन है कि परमाणु का द्रव्यमान जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित होता है, जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अगला है कौन सा नारा जो है उग्रवाद को दर्शाता है। ऑप्शन में था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक था सरफरोशी की तमन्ना, एक था इनकलाब जिंदाबाद। तो राइट आंसर आपका सरफरोशी की तमन्ना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये पंक्ति जो है बिहार के कवि बिस्मिल्लाह अजीमाबाद ने जो है लिखी थी। इसके अलावा उग्रवाद का मतलब चरम या अतिवाद विचारों, तरीकों या नीतियों का समर्थन करना, खासकर राजनीतिक या धार्मिक संदर्भ में, जिससे समाज के मुख्यधारा के दृष्टिकोण से काफ़ी अलग विचारधारा या व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की खोज जो है किसने किया था। आपके ऑप्शन में जो है हड़प्पा नगर था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की खोज जो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा का पूछा गया था, तो राखलदास बनर्जी राइट आंसर होगा। 1921-22 में इन दोनों विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करके इन नगर की खोज की और पुरातत्ववेताओं ने पुरातत्व परंपरा के अनुसार इस सभ्यता का नाम इसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा सभ्यता पर रखा। ठीक है, तो अभी तक हमें इतने ही प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं। बाकी आगे मिलेंगे तो उसको जो है हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है और जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन करेगा, वहाँ पर जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी 5 मिनट के अंदर जो है आपको ये मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।